Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss theorems on derivative. अब इस डेरिवेटिव में तीन थ्योरम्स हैं और तीनों थ्योरम के जो प्रूफ है लगभग सेम है. सो हियर इज अवर फर्स्ट थ्योरम जो कि कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x is a differentiable function of x such that composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. हमें ये टर्म प्रूव करना है, dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. तो इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, एकदम सिंपल पैटर्न है. देखिए प्रूफ, आप लोग जो x गिवन है, ठीक है, उसका आप इंक्रीमेंट लोगे. इंक्रीमेंट मतलब जैसे लेट डेल्टा x, इंक्रीमेंट मतलब होता है एक स्मॉल चेंज, तो लेट डेल्टा x बी द इंक्रीमेंट इन x, मतलब एक स्मॉल चेंज. सिमिलरली y और u का भी आपको लेना पड़ेगा. लेट डेल्टा y एंड डेल्टा u, ये जो रहेगा बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y एंड u रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब इंक्रीमेंट इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो प्रूफ है ना, इसे हम इंक्रीमेंट वे से प्रूफ करने वाले हैं. अब इसमें जो गिवन कंडीशंस है, जैसे y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. पहले ही चीज मैं बता देता हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मीन्स दैट वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है. अब ये चीज हमें कहाँ अप्लाई होने वाली, इसे देखिए. तो आप लोग ने ये कंसीडर कर दिया डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट एक्स का, डेल्टा वाई डेल्टा यू करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है वाई और यू के रिस्पेक्टिवली. इसमें एक और टर्म कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा यू टेंस टू जीरो. नाउ जो टर्म हमें प्रूफ करना है उसे हम इंक्रीमेंट वे के हिसाब से प्रूफ समझेंगे. तो dy बाई डी एक्स को हम इंक्रीमेंट के हिसाब से कैसा लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू को कैसा लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. जब आप इंक्रीमेंट लेते हो, इंक्रीमेंट लेने का मतलब हो गया कि उसमें लिमिट अप्लाई करना. देखिए वर्ड आ गया लिमिट, और जैसे लिमिट आ गया तो हमारे पास कंडीशन है डिफरेंशिएबल की. डिफरेंशिएबल है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट, तो यहां से वो चीजें प्रूव होगी. तो देखिए आप क्या करोगे, अब यहां पर टेकिंग लिमिट किसके हिसाब से लगाना है, जो सबसे पहले इंक्रीमेंट है dx के हिसाब से लाना है, x के हिसाब से लाना है. तो लिमिट डेल्टा, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड. अब आप इस टर्म पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x. अब लिमिट जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से लिमिट दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर दीजिए आप. लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा u बाय डेल्टा x. अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये u इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो करेक्ट है. y इन टर्म्स ऑफ u है लेकिन इसका लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, जो कि अपने आप में थोड़ा सा गलत है. इसीलिए तो हमने कंसीडर किया था डेल्टा x टेंड टू जीरो देन डेल्टा u टेंड्स टू जीरो. तो इस डेल्टा x टेंड टू जीरो की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा u टेंड्स टू जीरो. यहां पर सही है, y इन टर्म्स ऑफ x तो डेल्टा x. ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा u बाय डेल्टा x. और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अब यहां से हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ना वो यूज होने वाले. जैसे आपको बोला गया है एज y is a differentiable function of u. जो y is a differentiable function of u है ना, इसका मतलब हो गया कि जो इसका लिमिट है, लिमिट डेल्टा u टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u एग्जिस्ट. तो ये जो टर्म हो गया ना एग्जिस्ट होगा. जब एग्जिस्ट हो गया तो ये जो टर्म है लिमिट के साथ जो इंक्रीमेंट लगा है वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देयरफॉर एक बार लिख देते और एक कंडीशन गिवन है, एंड u is a differentiable function of x. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x एग्जिस्ट. देयरफॉर दोनों टर्म को एक साथ लिख देते हैं हम, इनका जो लिमिट इंक्रीमेंट है उसे कन्वर्ट कर देते हैं इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में. लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u कन्वर्ट हो जाएगा dy बाय du में, एंड लिमिट
डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या में कन्वर्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो दोनों टर्म है ना, ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है, तो इट मींस दैट कि क्या हो गया, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। ठीक है, दैट मींस जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसे बन गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब एक टर्म देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो एग्जिस्ट। जब ये भी एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट है। अब जब ये एग्जिस्ट है तो इसका मतलब ये काय के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो दैट मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एग्जिस्ट, तो ये हो जाएगा अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट। तो अब देखिए, अब आप इस टर्म को देयरफॉर इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कैसा बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। और यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर। और इसी पैटर्न में बाकी के 2 प्रूफ भी आपको करना है। ठीक है, सो वी विल सी दैट प्रूफ। ओके, और नेक्स्ट थ्योरम, suppose y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I and y is 1 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0 on I. Also if f dash of y is a differentiable function on f of y, then dx upon dy is equal to 1 upon dy by dx, comma dy by dx is not equal to 0। जैसे हमने अभी कंपोजिट फंक्शन के लिए थ्योरम प्रूफ किया था, सेम तरीके से इस थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। x है तो x का इंक्रीमेंट लेंगे, y है तो y का इंक्रीमेंट लेंगे। ये जो टर्म दिया है इसे हम इंक्रीमेंट के हिसाब से कंसीडर करेंगे, लिमिट यूज करेंगे, और फिर इसके बाद y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x मेन बोला है, तो डिफरेंशिएबल इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट, हेंस थ्योरम प्रूव्ड। यही चीज है। तो देखिए कैसे प्रूफ करना। प्रूफ, ठीक है, लेट सबसे पहले x का इंक्रीमेंट ले लीजिए, डेल्टा x बी द इंक्रीमेंट इन x। ठीक है, कॉमा लेट y का भी इंक्रीमेंट रहेगा, लेकिन y कैसे इंक्रीमेंट रहेगा, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तो सबसे मेन इंक्रीमेंट पहले रहेगा डेल्टा x। लेट डेल्टा y बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। इसमें एक और चीज कंसीडर करना है, जैसे हमने वहां पर भी कंसीडर किया था, एज डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। नाउ अब इसका मेन चीज है जो हमें प्रूफ करना है, उसी को हम इंक्रीमेंट के हिसाब से कंसीडर कर लेंगे। नाउ वी हैव, ठीक है, क्या है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई को किसके हिसाब से लिखेंगे, इंक्रीमेंट के हिसाब से, डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब आप इसे इंक्रीमेंट के हिसाब से लिख दो तो उसके बाद हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, लिमिट, टेकिंग लिमिट एज किसके हिसाब से चलना है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट एज डेल्टा एक्स टेन टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब चीजें ध्यान दीजिए, यहां पर क्वोशिएंट रूल है, ठीक है, लिमिट इस 1 के साथ तो इस डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ सेपरेट होगा, लेकिन कांस्टेंट है तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगा, इसी पे हो जाएगा। सो 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब ये टर्म लिख लो y इन टर्म्स ऑफ x था तो इसका लिमिट x टेन टू जीरो है, डेल्टा x टेन टू जीरो है, लेकिन x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन इसका लिमिट किसके हिसाब से जा रहा है, x के हिसाब से, नीचे तो y है तो यहाँ पर क्या चाहिए था, y, इसीलिए तो हमने कंसीडर किया डेल्टा x टेन टू जीरो डेल्टा y टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लिमिट डेल्टा y टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, और ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्लियरली जो गिवन कंडीशन है उसे यूज करके हमारे को थ्योरम को प्रूफ करना है। सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो यही चीज लिखी, एज y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। जब y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेन टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये एग्जिस्ट हो गया।
ये एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब जो लिमिट है देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। अब ये जो टर्म था ये कहाँ का टर्म था, राइट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। अब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट हो गया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख देते, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई बाय 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट है तो ऑब्वियसली नोन चीज है कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट हो जाएगा, प्रूफ थ्योरम, हेंस प्रूफ। तो देयर सिंस लिखिए उसे, सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो एग्जिस्ट। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई एग्जिस्ट है तो वो अपने डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, जहां पे डी वाई बाय डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? लेट्स सी वन मोर थ्योरम इज आवर नेक्स्ट थ्योरम। If x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable function of t, so that y is a differentiable function of x and if dx upon dt is not equal to 0, then हमें dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt प्रूव करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, x is a differentiable function of t, y is a differentiable function of t, तो लीडिंग टर्म कौन है, t। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में x थे, तो यहां पर इस थ्योरम को भी सेम तरीके से प्रूफ करना है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। प्रूफ देखिए किस तरीके से, लेट हम जहां सबसे पहले डेल्टा एक्स बोल रहे थे, ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बोला जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। तो लेट डेल्टा टी बी द इंक्रीमेंट इन टी, और इसके करस्पॉन्डेंस में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई रहने वाला है। एंड लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब चीजें ध्यान रखिए, एज सेम तरीके का प्रूफ है बट थोड़ा सा ही चेंज है। डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, वही चीजें कंसीडर करना है, बस फर्क यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो लीडिंग कर रहा है, डेल्टा टी जैसे जीरो की तरफ अप्रोच होगा डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच होगा और डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ अप्रोच होगा। जो चीजें हमारे को प्रूफ करना है उसे ही हमारे को कंसीडर कर लेना है इंक्रीमेंट के हिसाब से। नाउ एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो असल में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के हिसाब से डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ना जब आप इस टर्म को इंक्रीमेंट के हिसाब से लिख देते हो तो क्या यूज करते हो, लिमिट। तो टेकिंग लिमिट एज, यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, हमेशा डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो चल रहा था, लेकिन ये जो थ्योरम है ये पैरामीट्रिक फंक्शन का है और पैरामीटर कौन है, टी, तो लीड कौन कर रहा है, टी। तो लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। नाउ आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ फंक्शन है और लिमिट दोनों टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब एक चीज ध्यान रखिए, डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेक्ट, y इन टर्म्स ऑफ t है तो डेल्टा t टेंस टू जीरो है करेक्ट, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x है तो यहाँ पर डेल्टा t टेंस टू जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा डेल्टा x टेंस टू जीरो, इसीलिए तो ये कंसीडर करते हैं हम। तो लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जब इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है तो हमारे को पता है क्या चीज़ यूज़ करना है, सिर्फ जो गिवन कंडीशन है वो यूज़ करके हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। एज क्या गिवन है, x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, दोनों टर्म एक साथ दिए तो x यहां पर लिख दीजिए x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, दैट मीन्स कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t एग्जिस्ट। सिमिलरली y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, तो इसका भी मतलब क्या हो गया कि इसका जो लिमिट है वो भी क्या हो गया, एग्जिस्ट। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एग्जिस्ट। जब इनके लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं, वो डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट हो गया, तो देयरफॉर जो लिमिट है वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। और ये जो टर्म है वो कहाँ का टर्म है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का एग्जिस्ट हो गया, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो किस तरीके से बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। यही तो टर्म था, इस इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। सेम प्रूव्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डी टी डी वाई केस में ही चेंज है। अब ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो गया है तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाना है। तो सिंस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट, therefore left hand side of equation number 1 also exist। तो that means इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x एग्जिस्ट, तो वो अपने डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो therefore इक्वेशन नंबर 2 implies dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt। इसका मतलब हो गया y, that means y is a differentiable function of x, hence proved। देखिए सो क्लियर हो गया थ्योरम किस तरीके से प्रूव करना है। तीनों जो थ्योरम थे, तीनों के तीनों थ्योरम सेम तरीके से प्रूव करना। अगर यह ध्यान में नहीं रहता तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना का, एक्स वाई यू जो भी रहा इंक्रीमेंट ले लीजिए, जो भी थ्योरम प्रूफ किया जाता है ना उसके इंक्रीमेंट में कंसीडर कर देने का। लिमिट अप्लाई करते समय यहां पर ध्यान रखना कि इधर इक्वल की तरफ कौन है डिनोमिनेटर में, मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में किससे डिफरेंशिएट हो रहा है, उसके हिसाब से लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिर्फ कंडीशन गिवन रहेगी, उसके हिसाब से जो भी राइट हैंड साइड होने वाला है उसका हमेशा एग्जिस्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट, हिंस प्रूव्ड। ओके क्लियर। इस तरीके से आपको ये तीनों थ्योरम को प्रूफ करना है। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।